हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक्स के चैप्टर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर्स जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों, मैं इसमें आपके लिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इसमें न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। देखिए न्यूमेरिकल कैसे होगा। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वेंचुरीमीटर पर बेस्ड। ठीक है, वेंचुरीमीटर के न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर के लिए। तो वेंचुरीमीटर का न्यूमेरिकल है, देख लीजिए कैसे होगा। एक 15 सेंटीमीटर व्यास की पाइपलाइन से जल का विसर्जन 60 लीटर पर सेकंड है। 15 सेंटीमीटर व्यास की पाइपलाइन है। पाइपलाइन से अगर वेंचुरीमीटर जुड़ा है तो वो D1 लिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है वेंचुरीमीटर, मैंने आपको बताया था। ये वेंचुरीमीटर हो गया। यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिरे पर कोई पाइप जुड़ा होगा। ये पाइप का एंट्री का व्यास होता है, एंट्री का व्यास को ही हम D1 लेते हैं। ठीक है, पाइपलाइन से जल का विसर्जन दिया है क्यों 60 लीटर पर सेकंड। एक वेंचुरीमीटर जिसके कंठ का व्यास ये होता है, जिसको कि हम D2 लेते हैं, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, को पाइप में क्षैतिज लगाया गया है। मैनोमीटर के पाठ्यांक को हम x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। यदि वेंचुरीमीटर कोफिशिएंट, वेंचुरीमीटर के केस में CD आता है जो कि इसने 1 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम D1 की सहायता से A1 और A2 निकालेंगे। D1 D2 की सहायता से D1 होता है π/4 D1 स्क्वायर π/4। D1 हो गया 0.15 का स्क्वायर। मैंने इसको यूनिट चेंज कर लिए, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 0.15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये आ गया 0.0167 है ना, मीटर स्क्वायर। ऐसे ही A2 निकाल लेंगे, π/4 D2 स्क्वायर π/4। 8 लिखा था, 8 सेंटीमीटर, मीटर में ये हो जाएगा 0.08 मीटर, 0.08 का स्क्वायर। यहाँ से भी 3.142 मल्टीप्लाई 0.08 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये आ गया 0.005, इतना काफ़ी है। 02 देख लो, लिख लो, वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, इतना काफ़ी था। 80 लीटर पर सेकेंड, 60 लीटर पर सेकेंड, इसको भी हम मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया, इसका यूनिट्स मीटर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब हम देखिए, हमें x निकालना है। x के लिए जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो होता है H = x x ऑफ जो वाटर वहाँ से जा रहा है पाइप के थ्रू, पाइप में जो जा रहा है, और x जो मैनोमीटर में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला हम जानते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में देखिए, मुझे पता है इसके अंदर से पानी बह रहा है, तो ये तो मुझे पता है। यहाँ से पारा होता है, तो ये चीज़ तो मुझे x तो दोनों के पता है, लेकिन x नहीं पता है, और x ही निकालना है। तो मुझे बस इस इक्वेशन में h चाहिए, और h के लिए मैं एक दूसरा फॉर्मूला जानता हूँ Q का। Q = CD A1 A2 √2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन में देखिए आप, H अननोन है। इस पूरी इक्वेशन में H अननोन है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। तो वही इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें मिल जाएगा। CD की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 0.0177, मैंने इसको 77 लिख लिया, 0.005, ये 3 डिजिट तक बहुत है। √2GH 0.0177 का स्क्वायर माइनस 0.005 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से शुरू करूँगा मैं इसको सॉल्व करना। 0.0177 का स्क्वायर माइनस 0.005 का स्क्वायर
इसका वैल्यू का अंडर रूट। ठीक है, अब ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.06, डिवाइड हो जाएंगे ये दोनों वैल्यू से, डिवाइड 0.0177 डिवाइड 0.005, ये अंडर रूट 2GH की वैल्यू आ गई, जितनी भी आई है 11.511। ठीक है, नेक्स्ट में मैं सीधा ये आ गया था 11.511, इसका स्क्वायर कर देंगे, और सॉरी ये आया था, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू इधर जाके स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड करना है 2G से, डिवाइड 2 डिवाइड G 9.81, तो ये यहाँ से H की वैल्यू आ गई। यहाँ से मैं पूरा H सोल्व कर चुका, 6.75 मीटर। ठीक है, H मिल गया मेरे को। अब ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, H हो गया 6.75 मीटर। X हमें निकालना है, S क्योंकि उसके अंदर पानी है, तो सॉरी ये हो गया मैनोमीटर के लिए, और ये पानी का 1.0 -1, ज़्यादा वाला ऊपर रहता है। ठीक है, तो अब इसको भी सोल्व कर लेंगे हम। 13.6 से 1 जाएगा तो 12.6 हो जाएगा, और इसी को हमें डिवाइड करना है 6.75 से, डिवाइड 12.6, तो सीधा सीधा आंसर आ गया x का 0.5357, या हम इसको लिख सकते हैं, ये मीटर में आया है 53.57 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर आ गया 53.57 सेंटीमीटर। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप इस मैनोमीटर में जो पारा है इसका पाठ्यांक बताइए। पाठ्यांक का मतलब होता है कि इन दोनों लेवल में डिफरेंस कितना है। यहाँ पर ये आपको मैंने बताया हुआ है कि मैनोमीटर में इसमें जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा उसके हिसाब से पारा मूव करता है। तो पारे की जो डिफरेंस हाइट होती है, मतलब यहाँ पर पारा कितना है, यहाँ पर कितना है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ पाइप। तो वही हमसे पूछा गया था कि ये कितना वेरी कर रहा है, यही वैल्यू यहाँ पर x के रूप में प्रदर्शित होती है। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, सेम टू सेम। इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। एक क्षैतिज वेंटोमीटर जिसका प्रवेश व्यास 30 सेंटीमीटर, कंठ व्यास 15 सेंटीमीटर का प्रयोग जल का प्रवाह ज्ञात करने के लिए किया गया है। ठीक है, विभेदी मैनोमीटर का पाठ्यांक 20 सेंटीमीटर है, जल का विसर्जन ज्ञात करो। कोई नहीं, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास इसमें। प्रवेश व्यास D1 से दिखाते हैं 30 सेंटीमीटर, कंठ व्यास D2 से दिखाते हैं 15 सेंटीमीटर। प्रवाह ज्ञात करने के लिए किया गया है, चलो क्यों ज्ञात कर रहा है। मैनोमीटर का पाठ्यांक x से दिखाते हैं 20 सेंटीमीटर, जल का विसर्जन ज्ञात करो, क्यों निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। CD इसने खुद दिया है 0.98। ठीक, D1 और D2 की सहायता से A1 और A2 निकाल लेते हैं पहले। π/4 D1 स्क्वायर π/4 मल्टीप्लाई 0.3 का स्क्वायर π/4 D2 का स्क्वायर π/4 0.15 का स्क्वायर 3.142 गुना 0.3 का स्क्वायर डिवाइड 4 0.071। 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 6 को मैंने राउंड फिगर कर लिया। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे ही दूसरा वैल्यू भी निकल जाएगा, 3.142 मल्टीप्लाई 0.515 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 0.0177। ठीक है, A1 और A2 निकल गए, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 0.2 मीटर। अच्छा, x दिया है इस बार, देखिए पहले मैं इस बार h का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि x मेरे पास इस बार गिवन है। तो x एस ऑफ पारा को बोलते हैं हम Hg, और एस ऑफ वाटर 0.2 मीटर। x सॉरी h हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें h बराबर 0.2 13.6 डिवाइड बाई 1 -1, यहाँ से हम h निकाल लेंगे सिंपली। 126 दूनी 252, 126 ये आ गया इतना। एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं, 12.6 मल्टीप्लाई 2
2.52 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम सिंपली q भी निकाल सकते हैं। q का हमें फॉर्मूला पता होता है CD A1 A2 √2GH A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। CD की वैल्यू 0.98 हो गई, A1 की 0.07, 0.0177 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। ठीक है, बस ये हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। 2 × 9.81 2 × 9.81 मल्टीप्लाई 2.52 जिसका अंडर रूट लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.071 मल्टीप्लाई 0.0177 मल्टीप्लाई 0.98, तो ये आ गया सोल्व करके 0.00866। ठीक है, इसको लिखते हैं 0.071 का स्क्वायर माइनस 0.0177 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया है 0.0687। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 0.00866 डिवाइड आंसर 0.1259 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर हम इसे लीटर में बनाना चाहें तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे लिए फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट क्यूब पे बेस्ड, क्यूब में फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, एच गिवन नहीं था, एच को हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। सेकेंडरी फॉर्मूला जो है हमें इससे वैल्यू मिल गया, यानी कि फॉर्मूला डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। सारी वैल्यू गिवन होंगी, कोई सी वैल्यू कहीं से भी मिसिंग कर देगा और वो आपको फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं इसी पर बेस्ड। ये चीज़, ये न्यूमेरिकल पिटोट ट्यूब का है, सॉरी ये न्यूमेरिकल पिटोट ट्यूब का है। ठीक है, पिटोट ट्यूब के लिए क्या कह रहा है ये, एक पाइप के माध्यम से बहने वाले तेल का वेग ज्ञात कीजिए। वेग निकालना है इसमें। ठीक है, जबकि यूट्यूब दाबमापी में मरकरी लेवल में अंतर 100 mm है। अच्छा, एक पाइप के माध्यम से बहने वाले तेल का वेग ज्ञात करो जबकि यूट्यूब दाबमापी में मरकरी लेवल में अंतर 100 mm है, जिसे पिटोट ट्यूब के दो सिरों से जोड़ा गया है। पिटोट ट्यूब का कोफिशिएंट 0.98 है, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। ये क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए देखते हैं। पाइप के माध्यम से बहने वाले तेल का वेग ज्ञात करो। वेग हमने v लिख लिया। यूट्यूब में मरकरी में अंतर 100 mm है। मरकरी मैनोमीटर की जो रीडिंग होती है उसको हम x से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने x लिख लिया 100 mm, जिसे पिटोट ट्यूब के दो सिरों से जोड़ा गया है। पिटोट ट्यूब कुछ मैंने आपको ऐसी बताई थी ना, यहाँ पर इसने दोनों सिरों पर एक मैनोमीटर लगा दिया और उसको बता रहा है 100 mm की रीडिंग आ रही है उसमें। पिटोट ट्यूब के दो सिरों से जोड़ा गया है। पिटोट ट्यूब का कोफिशिएंट, पिटोट ट्यूब के कोफिशिएंट को हम CV से दिखाते हैं, जो इसने 0.98 बताया है। ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लेंगे 0.8। ठीक, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया 0.8। तो पहले हम निकालेंगे, देखिए इसमें वही H का फॉर्मूला होता है S ऑफ मैनोमीटर अपॉन S ऑफ पाइप। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दी है इसमें 100 mm, यानी कि 0.1 लिख सकता हूँ मीटर में चेंज करके इसको। S ऑफ मैनोमीटर, ये मरकरी मैनोमीटर है तो 13.6, पाइप में ऑयल बह रहा है तो मतलब 0.8। ये सोल्व हो जाएगा सिंपली, कुछ भी नहीं है। 13.6 डिवाइड बाई 0.8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आ गया 1.6 मीटर। ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, v का पिटोट ट्यूब के केस में फॉर्मूला होता है CV √2GH। ये हम जानते हैं कि v का फॉर्मूला होता है CV √2GH। h की वैल्यू 1.6, इसमें डायरेक्ट वैल्यू फिल कर ली है फॉर्मूले में और इसको सोल्व कर देंगे। अंडर रूट ऑफ आंसर मल्टीप्लाई बाय 0.98, 5.49 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर आ गया।
ठीक है, यानी कि ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में इस चैप्टर से संबंधित या इन लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर और इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक धन्यवाद।